संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब दर्शकों, जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है
और फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा रहता है, तो उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मैं जो भक्ति कर रहा हूं वो सही भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी जम्मू कश्मीर के रहने वाले गणेश जी की। गणेश जी ने अपने जीवन में लगभग हर भक्ति विधि अपनाई। मंदिरों में जाना, कथा कीर्तन सुनना और हर बड़े पर्व पर व्रत भी रखा, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। दर्शकों, जब इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी गणेश जी को कोई राहत नहीं मिली, तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ का सहारा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 13 साल राधा स्वामी पंथ में बिताने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज गणेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाने से मुझे न केवल शारीरिक सुख बल्कि अनेकों लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आखिर क्यों गणेश जी व इन्हीं के जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य संतों की शरण छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सस्ता है जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं JNK स्टेट से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील अखनूर, विलेज सुंगल का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, टीचर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की है? सर मैंने बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे मैंने 13 साल भक्ति की और बड़ी दृढ़ता के साथ भक्ति की। वो बोलते हैं कि 2.5 घंटे सुबह भजन करना है और 2.5 घंटे शाम को। मैं 8-8, 9-9 घंटे मेडिटेशन करता था और मैं अपना शरीर भी छोड़ देता था। जो कहते हैं कि प्रकाश दिखता है दुनिया में, सब कुछ सुना मैंने। तो जैसे भक्ति करते करते मैंने 13 साल भक्ति की, मैंने जैसे आपको बताया। तो एक दिन ऐसे ही परमात्मा की खोज कुछ और थी, क्योंकि मैं सच्चाई की सर्च में था बचपन से ही। मैंने कोई ऐसे नशे पते शुरू से नहीं किए, परमात्मा की तलाश में था। तो मेडिटेशन करता था, यही परमात्मा से शरीर भी छोड़ देता था भक्ति में अपना। ऐसे भक्ति करते करते परमात्मा का चमत्कार हुआ। मेरे चाचा जी का लड़का हिसार में जॉब करता है, आर्मड में। वो कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ता है। जो छुट्टी घर आ रहा था, वो ट्रेन में कोई उसको भक्त मिला, उसने उसको पुस्तक दी, धरती पर अवतार। उसमें पैम्पलेट भी पड़े हुए थे। वो खुद तो पढ़ता नहीं था, उसको पता था कि मेरा जो चाचा जी का लड़का है वो घर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, मैं उसके लिए ले जाऊंगा। लेकिन मैंने वो मंगवाई नहीं थी। वो घर पहुंचा तो आते ही उसने मुझे वो पुस्तक दे दी, धरती पर अवतार। तो भक्त जी मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैं बहुत आश्चर्यजनक रह गया कि ऐसा ज्ञान जो छुपा हुआ था, कैसी परमात्मा की कृपा हुई जो मेरे को ये पुस्तक मिली। उसमें मैंने सृष्टि रचना पढ़ी और उसमें और भी बाकी पंथों का ज्ञान था, राधा स्वामी का भी था। मैं राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। इतना मुझे पहले पढ़ा नहीं था राधा स्वामी का, लेकिन मैं राधा स्वामी में जैसे बताया था कि भजन करना है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में, 5-5, 6-6 घंटे भजन करता था। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी, उसमें पैम्पलेट में दिया भी था कि गुरु जी का प्रोग्राम आता है, मैंने वो देखना शुरू कर दिया। तो मेरे मन में आया कि मैंने गुरु अभी ये बदल देना है। ये मेरे को कोई पूरा जो गुरु जी बताते हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताते हैं, चारों वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन हमारे घर वाले सभी ने राधा स्वामी का नाम लिया था। घर वाले नहीं मानते, कहते अभी एक गुरु बना लिया तो दूसरा गुरु नहीं बनाना है। तो भगत जी घर वाले तो कहते नहीं बनाना है। तो परमात्मा की ऐसे ही लीला हुई, चलता रहा सत्संग। मैंने बंद भी कर दिया भगत जी सुनना। घर वाले कहते थे कि वह राधा स्वामी की निंदा करते हैं, ये सत्संग नहीं सुनना घर में मेरा। लेकिन परमात्मा की कृपा रही मेरा। मैं 1-2 महीने के बाद दोबारा टीवी लगाया और दोबारा सत्संग शुरू कर दिया मैंने। तो भगत जी ऐसे देखो, परमात्मा ने मुझे एक दिन ऐसे ही, मैं जो राधा स्वामी का जाप करता था, तो रात को मैं सोया हुआ था तो गुरुजी मेरे पास आ गए। मैंने वो आश्रम देखा ही नहीं था। तो गुरुजी मेरे पास आए, मैं ऐसे सोया हुआ था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। गुरुजी आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे पूरे शरीर में पावर दी, शक्ति दी, और मेरा शरीर ऐसे ट्रिम्बल हो गया, मैं जगदम बैठ गया। तो गुरुजी ने मेरे को यही बताया, कहता बेटे तेरे को इधर कुछ नहीं मिलेगा राधा स्वामी में, आप इधर आ जाओ, बरवाला सतलु आश्रम हिसार में आ जाओ। तो भगत जी मेरे को इतनी पावर मिली। मैं 8-8 घंटे मेडिटेशन करता था, शरीर भी छोड़ देता था। लेकिन उस दिन परमात्मा ने मुझे इतनी ऐसी अलाइव पावर बख्शी, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया। अभी मैं सर जी आपसे बात करूं, इस टाइम भी गुरुजी की पावर पूरी आ रही है मेरे अंदर। लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, इतनी पावर मिल रही है।
वो आप इस चीज़ का विश्वास नहीं करोगे सर जी। बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी एक पूर्ण सृष्टि पर एक अवतार आए हुए हैं जो सृष्टि का परिवर्तन करेंगे और विश्व परिवर्तन होगा। सर आप इतना दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कैसे पहुँचे? सर जी ये ऐसे हुआ कि घर वाले तो मानते नहीं थे कि राधा स्वामी का नाम लिया नहीं जाना उधर। ऐसे ही मैं उधर गया था, पंजाब में डेरा है राधा स्वामी वालों के सैदपुर में, घर से वहीं गया था, 5 दिन सेवा की। तो मैं जब वापस आ रहा था तो मैं अमृतसर रुका, तो मैंने सोचा मैं घर चला गया तो घर वालों ने मुझे जाने नहीं देना उधर। मैंने उधर से ही ट्रेन पकड़ी, कोई 5:30 बजे ट्रेन जाती है अमृतसर से, तो मैं उधर 5:30 बजे पहुंचा था सर जी। तो लेकिन वो जब मैंने टिकट कटवाई तो वो आधा किलोमीटर ट्रेन आगे निकल चुकी थी। सर जी आप इसका विश्वास नहीं करो, आधा किलोमीटर निकल चुकी थी। मैंने दिल से यही प्रार्थना की, मैं दौड़ता हुआ गया, वो आधा किलोमीटर ट्रेन निकल गई, लेकिन मैंने दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन पकड़ ली। लगा कि ट्रेन रुक गई है आगे जाके, आधा किलोमीटर चल गई थी वो। फिर जब मैं चला गया, ट्रेन मिल गई मुझे, तो मैंने वहाँ पे पहुँचा, 2 बजे पहुँचा रात को हिसार को। तो वहाँ पे हमने फ़ोन किया आश्रम में, हम 1-2 भक्त थे जम्मू के ही थे, तो उसी टाइम गाड़ी आई तो हम आश्रम पहुँच गए 2:30 बजे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में पहुँचे तो आपको क्या भिन्नता लगी सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में, और जब आप राधा स्वामी पंथ में जाते थे वहाँ की व्यवस्था में आपको क्या फ़र्क लगा? सर जी मैंने ऐसी जगह कहीं नहीं देखी थी पहले मैं ब्यास में भी गया हूँ, बहुत सारी जगह देखी है मैंने, सतलोक आश्रम जैसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। वहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता है परमात्मा का, निःशुल्क भंडारा चलता है, हर चीज़ तरह की सुविधा मिलती है वहाँ पर, वक्तों को रहने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, हर तरह की चीज़ जो है निःशुल्क है। और ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं पे नहीं देखी भगत जी आज तक। वहाँ पे इक्वालिटी है, समानता है। मैंने राधा स्वामी में जाता थे तो वहाँ पे समानता नहीं थी, जो वीआईपी लोग थे उनको अलग बिठाते थे, जो गरीब लोग थे उनको अलग बिठाते थे। वहाँ पे अमीरी गरीबी को एक जगह बैठते हैं, एक पंक्ति में सब बैठकर खाना खाते हैं। ये चीज़ मुझे वो वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, परमात्मा की नज़र में बराबर हैं सभी, तो बाकी वाले पंथों में ऐसा नहीं है। सर बहुत सारे श्रद्धालुओं का कहना है कि जब वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो उनको बहुत लाभ हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम लिया तो आपको क्या लाभ मिले? बाकी सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि हमें यथार्थ ज्ञान मिला, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति मिली, सच्चा ज्ञान मिला, जिससे हमें कोई विश्व में कोई भी संत हो या कोई भी शक्ति हो, ब्रह्मा विष्णु, वो हमें डगमग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है। हम दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं, हमारी दृढ़ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि परमात्मा हमारे पूरे विश्व में परिवर्तन करेंगे और एक सतयुग जैसा माहौल क्रिएट होगा धरती पर, यह हमें पूरा विश्वास है। सर जी मैं जब आश्रम पहुंचा तो मैंने जब बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के लिए लाइन पे लगे, तो जब लाइन पे गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा, बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी ने, जैसे मुझे घर पर फील हुआ था, जो पावर बख्शी थी गुरुजी ने घर पे, वो ही पावर सेम एज इट इज़ वैसे ही वहाँ पे बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी ने मुझे दी वहाँ पे। और ऐसी पावर मैंने उधर राव स्वामी में 8-8 घंटे मेडिटेशन करता, वो ऐसी पावर कहीं उधर नहीं मिली थी मुझे। सर संत रामपाल जी महाराज से लोग नाम दीक्षा क्यों ले? विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? सर जी क्योंकि बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। चारों वेद, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, बाकी वाले जितने भी वो धर्म गुरु हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं देते हैं, उनका मनवन आचरण, उनसे कोई लाभ नहीं होगा भगत जी। सर बहुत सारे लोगों का संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट गया, क्या आप भी नशा करते थे? सर जी मैंने बचपन से कोई नशा नहीं किया, परमात्मा की कृपा रही है मेरे पे। बस यही जो मैंने आदत बताई कि फिल्में देखता था, क्रिकेट मैच देखता था, ये भी छूट गया गुरुजी का नाम लेने से। सर जी अभी मेरी ज़िंदगी बहुत सुखमय से गुजर रही है, हमें पूरा संतुष्टि हो गई है, परमात्मा का ज्ञान मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की भक्ति में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर जी गुरुजी किसी भी संत की निंदा नहीं करते हैं, वो सच्चाई बताते हैं, जो सच्चाई है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो गुरुजी जो बताते हैं उन गुरुओं के बारे में उनकी पुस्तकों से ही बताते हैं, अपने से कुछ नहीं बोलते हैं। जो सच्चाई है अपने से कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनको गलत लगता है, क्योंकि उनकी सच्चाई झूठ जो है उनका सामने आ रहा है, उनकी पोल खुल रही है, गुरुजी ने उनकी धोती धो दी है। और ज्ञान में तो अभी गुरुजी ने उनको ज्ञान के लिए भी आमंत्रित किया था, तो ज्ञान में भी कोई सामने नहीं आया है, अगर उनके पास सच्चाई होती तो वो सामने आते। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर भक्त समाज को यही संदेश भी क्या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं उस परमात्मा का दास हूँ, कुत्ता हूँ, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अगर हम बंदीशोर संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाएंगे तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि ये सच्चे मंत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में सच्चाई जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, सृष्टि परिवर्तन होगा और सुख में जीवन व्यतीत होगा सभी लोगों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तीसरा मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, इस तरह सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं बेबस हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए, जहां पर लाखों आदमी बैठे हों। तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था, और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं, उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके राज दरबार में मैं प्रकट हो गया, ऐसे आ गया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विप्रता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा, तो ऐसे कर्म मत कर
एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे। उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी। आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है। एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे जैसे लोहे के पिलर के लगता हो उसकी तलवार 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई के कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर। अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानू नहीं। परमात्मा बोले फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है। ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन तमृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपने भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे कर दी, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 बार किए, टस से मसली हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है, जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के 2 आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा दिया था, और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वह सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं, और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं।
वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। हम निराकार मानते हैं भगवान को। हमें समझाने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर कहीं गुफाओं में, लेकिन कोई संत मिला जिससे वो लाभ हुए जो भगवान दिया करता है। तो वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। और ये परमात्मा आते रहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए। उनको सतमंत्र दे जाते हैं, कुछ अपने आशीर्वाद से उनकी बैटरी चार्ज कर देते हैं, पुण्य बना देते हैं, और ताकि उनमें उनके ऐसे दुख दूर कर देते हैं वो सोच भी नहीं सकते। फिर उनकी आस्था भगवान में दृढ़ हो जाती है। यही कारण रहा कि अभी तक हम परमात्मा परमात्मा कहते आए और भगवान से डरा करते, सर्व सुखपूर्व में परमात्मा से चाहा करते थे। आज से 50-60 वर्ष पहले वर्षा होती नहीं थी, होती थी भगवान से ही अर्ज करते थे तो वर्षा होती थी। कोई दुख भी होता तो हम अपने झाड़ फूक जंतर से ही मंत्र से कोशिश किया करते थे। इसलिए भगवान आते थे और ये दुख सभी प्रकार के परमात्मा दुख दूर कर सकता है। इसलिए परमात्मा जगह जगह आकर प्रकट हो जाते थे, उस क्षेत्र में अपनी महिमा बना जाते थे और उनकी महिमा बहुत वर्षों तक चलती रहती है। उन्होंने इस परमात्मा की आस्था हमारे हृदय में यहाँ इस कलयुग तक बनाकर रखनी थी। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह के वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने परमात्मा ने बताया, बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जो दिए जाते सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनके, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले थाली गिलास। उस टाइम कांसी के हृदय कांसी धातु थी और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते 1-2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1-1.5 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता।
उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आपने जो दो भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करे, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो वो भगत कहने लगे जी ये ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे। वो न्यू का नो बेला भरा हुआ पानी का जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भगत देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर 2-2, 3-3 उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जा, रखे वही सेट हो जा। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा के उसमें रख के देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक गए नो के नो वहीं पर। आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने। और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे, जल्दी मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूं, और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। तीसरे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूं। ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर छोड़ना चाहा अग्निबाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया। श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने इस जल को फूंक दिया, मुझे फूंक भी दिया, तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु, आपको पाप लगेगा। ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए। आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले गए। ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में। विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे, जैसे मकान बनाने वाले। 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख, कोई चीज रख दें और वो तैरती रहती है।
और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए, वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नल नील को बुलाओ। नल नील आए, उनसे कहा कि भी एक ट्रायल दो, अपनी कोई पत्थर रखकर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आगे। ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरुजी को याद करेंगे, मंत्र जंत्र करेंगे, अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है। यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है, किसी प्रकार भी हो जाए गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए। अहम था उस दिन, उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज रख देते। उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए। पत्थर उठाए रखे, दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए, फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए, वो भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे थे, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। उसी से में उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील, तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो। तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया, और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आए लिया था, उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं, परमात्मा के। सूक्ष्म वेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत न हुए प्यादे। उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है। श्री राम के दुख को देखकर वहां पहुंचना ही था, और नहीं आते, क्योंकि नल नील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था। कि उन्होंने रजाई न्यों बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने मुनिंदर ऋषि आ रहे हैं। कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नल नील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आगे, नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं। रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं। भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे ते अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को। रात्रि के समय भी, करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा। रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है, कहीं करवट ना ले ली गई हो। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है, ताकि मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है, उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है। और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपने इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो अक्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के अंदर जीव मार खाता है।
और जीविका के अहंकार से आप प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, 1 मिनट में अधरंग पैरालिसिस हो जा, बांका मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गब्बड़े और लकड़े, खा कभी मान इसका मिट्टी का। हमारे को काल ना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का भी मान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर, समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ। हाथ में एक सोटी ले रखी थी, डोगा जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे। वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी, रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ, बन जाएगा। अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरनील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए उन्होंने। इतना योगदान उनका फिर भी रहा, लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा जगत का, पेखना पेख्या धनी का, नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कितना जिक्र भी नहीं हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ जी, बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनावे, और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्माओं, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा है आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान। अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे, लेकिन दास के पास वो रेगमार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कदे भी ना उतर आजीवन। परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा। ऐसा मक्खन बना के दर दिया, ताक एक मक्खन बना दिया। अपनात्मा, ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीकि था भिक्षु नाम का, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा, चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो, वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे। सुदर्शन नाम का एक भक्त था, और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वो इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने।
उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत कहा प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उस सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहां जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूं सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यो नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा का, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंतर कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा के माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंतर कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुण जी को, करुणामय जी को, कहने लगी बेटा तने क्या कर दिया। उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का, वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है, श्री यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को, पांडव का जो बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक हो गए, उनके बच्चे बेटा बेटे। 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं?
जैसे कोई किसी पर जंतर मंतर कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है, कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती। ये 3 ताप होते हैं। कहते इन 3 तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपने आत्मा उदाहरण देते हैं, कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौंपन आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही, एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ। वो एक बार लेट जाते, तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन 4 पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन 4 ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर सौपन आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर 2 ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते जाते हैं, तो उसका विश्वास भगवान के ऊपर से डगमगाने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले हरिकिशन जी की। हरिकिशन जी ने अपने जीवन में हर भक्ति मार्ग को आजमाया, हर धार्मिक अनुष्ठान को किया, लेकिन इन्हें कहीं से भी लाभ नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज हरिकिशन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह सुखमय हो गया है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मेरी नशे की लत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मैं और मेरा परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी है। दर्शकों, आखिर कैसे लाखों लोगों का नशा केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूट जा रहा है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हरिकिशन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकिशन दास है। सर कहाँ से आए आप? बरवाला गांव, दिल्ली से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 में जुड़ा जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं माता शेरावाली करता था और गुड़गांव वाली देवी की, शिव जी की, श्री राम जी की अन्य भक्ति करता था और पीरों की मंडियों पर जाता था। पीर पैगंबर को बहुत मानता था बचपन से ही। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे लाभ तो बहुत मिले। एक बार मैं ट्रॉली में जा रहा था तो मेरी अंगुली कट गई थी, पलट गई थी ट्रॉली। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई ये अंगुली नहीं जुड़ेंगी आपकी, वैसे हम टाके मार देते हैं। मैं जो सुमरन करता रहता था और मेरी अंगुली वापसी परमात्मा ने दोबारा जोड़ दी। एक बार मैं पेड़ से गिर गया था तो मेरे ये उल्टे पैर में 8 जगह से टूट गया था पैर। जब भी प्लास्टर करा था और बाकी चोट बाहर से नहीं आई थी, अंदर से टूटा हुआ था। एक्सरे में लेके नहीं आया, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। तो इसमें क्या है कि उन्होंने कहा था कि भाई आपको बेड रेस्ट देना पड़ेगा, पर मैंने प्लास्टर करा के बस सुमरन ही करता रहा। रात दिन मेरे सुमरन चलते रहे और परमात्मा की दया से
रामपाल जी गुरु महाराज की दया से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कुछ दिनों की बात है कि मेरा शुगर इतना हाई हो गया था, जबकि मैंने कभी किसी को चेक ही नहीं कराया। और शुगर में डॉक्टरों ने बताया कि आपका 592 करीब आपका शुगर है, और आप चल कैसे रहे हो, आपको तो इमरजेंसी में वो हो जाना चाहिए एडमिट। मैं जब भी सुमरन ही करता रहा, मगर भाई चल कैसे रहा हूँ, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे नहीं नहीं आप एम्बुलेंस बुला लो और आप जाकर एडमिट हो जाओ। मैंने झूठ बोल के मैं नीचे निकल आया और मैं सीधा अपनी ड्यूटी पर चला गया। मगर ये तो ऐसे ही एडम्बर कर रहे हैं बस। फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ ज़्यादा ही तकलीफ़ है। बाकी गुरुजी की कृपा इतनी है कि मैं कोई छुट्टी नहीं की और अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। और आज भी मेरे 400 करीब है मेरे शुगर। परमात्मा से अर्जी है और मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। सर जैसा कि ज़्यादातर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लोगों ने नशा छोड़ दिया। सर आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्या आप पहले किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ जी सर, मैं बहुत ही नीच आत्मा हूँ। मैं तो इतना नशा करता था कि मैं अपने तकिए के नीचे भी दारू रख के सोता था। और मुझे बच्चों की परवाह नहीं थी, बस नशे की थी कि भाई मेरा नशा नहीं टूटना चाहिए, बस किसी भी कीमत में मेरा नशा कम नहीं होना चाहिए। मैं सर्विस डेसू में करता था और 1 नंबर की जगह 2 नंबर का पैसा मैं कमाता था। मुझे यही नहीं पता होता था मैं घर किस टाइम आ रहा हूँ किस टाइम नहीं जा रहा। बाकी मुझे ये है कि बस एक बार चलाया तो मेरी इतनी बुरी हालत होती थी कि इतनी बुरी हालत, नशे के बिना मैं रह ही नहीं सकता था, बच्चों को छोड़ दिया करता था। और क्या बताऊं कि मैं बच्चों को पीटता था, मारता था, बहुत बुरी हालत करता था, जबकि अच्छी पोस्ट पर लाइनमैन पोस्ट पर मैं था। बाकी वो नौकरी भी मैंने इस नशे की वजह से मेरी छूट गई। 17 साल मैंने ये नौकरी करी और छोड़ दी नशे के लत से ही। अब मैं गुरु रामपाल जी शरण में हूँ और मुझे उस पल से अब अच्छा लगता है। और मैं आज अपने चरवाह के लिए थोड़ा अपना मेरा जो 10-12 हज़ार मुझे जो मिलता है, मैं उससे उस तनख्वाह से इस तनख्वाह में ज़्यादा खुश हूँ। आपका वो नशा कैसे छूटा? मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली। एक हमारे पास में पड़ोस में गुड्डी भगत जी हैं, उन्होंने मुझे मेरी मिसेज को जो हमारे जो भगतमती है उन्होंने पहले नाम लिया था, तो उन्होंने मुझे ये पुस्तक दी कि आप ये पढ़ के देखो, नहीं हो तो फिर आप अपने उनको कर लेना। तो मैंने वो पुस्तक जब पढ़ी तो मेरे तो रोंग खड़े हो गए, भाई ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, ऐसा कि हम तो इनके पीछे लगे रहे। तो जब मैं पढ़ते पढ़ते ही मेरी दारू तो जब ही छू होगी। फिर मैंने परमात्मा से, रामपाल जी महाराज से ये अर्ज लगाई कि जो मेरी ये बीड़ी भी छूट जाएगी तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा। तो उससे पहले ही परमात्मा ने मुझे अपने आश्रम जहाँ रहते हैं थे वहाँ बुला लिया। तो मैं वहाँ जाके जब नाम लिया, नाम दीक्षा, तो मेरे एक समय से करंट सा दौड़ गया, क्योंकि मेरे हवा का भी चक्कर था। मैं बालाजी तक भी घूम आया, हर जगह चला आया, मगर वहाँ जाने के बाद जब परमात्मा ने, रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरा एकदम से करंट सा गायब होगा, बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया, जैसे कि मैं ठीक हूँ। मैंने कभी, अब मेरे यही नहीं है कि मैं कभी नशे के पास भी था, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और वो किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं पा रहे हैं? बहुत सारे पैसे वो नशा मुक्ति केंद्रों में खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका नशा नहीं छूट रहा है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, हम तो क्या संदेश दें, परमात्मा रामपाल जी महाराज ही के जो नीचे पट्टी आती है उसमें नंबर होते हैं, उनको पढ़ो और सत्संग देखो, चैनल पर आते हैं और उसमें अपना देखो। और मैं तो बहुत बुरा था, मैंने तो उसको देखने के बाद मैं जब इतना अच्छा होगा तो सभी, मैं तो ये कहता हूँ सभी के चूल्हे जलें और सभी अपने उनके पास आएँ और नाम दीक्षा लें और कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।